हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचेस मेट। तो ये है हमारा ऑयल बर्नर या फिर आप इसको ऑयल डिफ्यूज़र भी कह सकते हैं या फिर अरोमा डिफ्यूज़र भी इसको कहा जाता है। तो ये अभी थोड़ा सा गंदा हो गया है तो इसको आप अवॉइड करिएगा, मतलब ज़्यादा इस पर मत ध्यान दीजिएगा। जो हमारा वीडियो का टॉपिक है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो कहा यह जाता है कि इसमें जो बल्ब लगा होता है वो बहुत जल्दी ख़राब होता है। हालाँकि जो इसमें बल्ब लगा था, हमने लगाया था, वो लगभग 2-2.5 महीने तक चला, अच्छे से चला, तो उससे हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ख़राब हो गया, अल्टीमेटली ख़राब तो होना ही रहता है, क्योंकि ये जो बल्ब होता है ये हैलोजन बल्ब होता है जो कि बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो आइए इसको हम निकाल लेते हैं। हमने बल्ब को पहले से निकाल लिया है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे बल्ब को चेंज कर सकते हैं। इसका जो बल्ब ख़राब होता है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये आपको इस तरह से ऐसे दबा करके और आराम से बिल्कुल निकाल लेना है इसको बाहर। इस तरह से इसको बाहर निकाल लेना है और इसको जितना हो सके उतना आप जो है छुपा दें। मतलब कि ये जो है आप जो देख रहे हैं ना वायरिंग यहाँ पे, तो ये अगर थोड़ा सा भी कहीं से टच हो जाए या अगर खुला रहे तो उससे करंट लग सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि आप इससे थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि ये जो इसका पोर्शन होता है ये ढका नहीं होता है। आप चाहे तो इसको ढक सकते हैं, लेकिन वही है कि जब बल्ब बदलना हो तो उसके लिए जो है फिर से इसको खोलना पड़ेगा। तो आप इसी को जो है खूब अच्छी तरह से पैक कर दें। हालांकि करंट तो इस पर भी आ सकता है, तो इससे भी आपको थोड़ा दूर ही रहना होता है। और बच्चों को इससे दूर रखना होता है, क्योंकि एक तो ये वैसे भी नाजुक होता है, सिरेमिक का होता है ज़्यादातर, तो ये अगर फूट गया टूट गया तो काम तमाम हो जाएगा इसका। और दूसरे ये कि ये जो है बिजली से काम करता है और टूट फूट जाए तो बच्चे अगर टच कर लें तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब करंट लग सकता है बच्चों को। तो बच्चों को इससे दूर रखना चाहिए है, और किसी ऐसी जगह पे आप इसको रख करके इस्तेमाल करें कि बच्चे वहाँ पे ना पहुँचे। और किसी ऐसी जगह पे इसको इस्तेमाल करें कि मतलब जब आप इसको रखें तो जो इसका नीचे का हिस्सा हो वो एक तो ये सब जो वायर वगैरह ये सब टच ना करे और ये भी टच ना करे। या फिर अगर आप रख भी रहे हैं तो किसी ऐसी चीज़ पर रखें जिस पे करंट ना आता हो, जैसे कुछ प्लास्टिक का अगर सामान हो उस पर रख दें, या फिर लकड़ी की सूखी लकड़ी का सामान हो उस पर आप रख दें, जैसे कि मेज़ वगैरह पे रख दें जिस पे करंट उतरने का चांस बहुत ही कम हो। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी इसमें भी अलग अलग क्वालिटी के आते हैं, महंगा लेंगे तो हो सकता है उसमें आपको थोड़ा सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रख करके दिया जाए। तो बहरहाल ज़्यादातर तो हमने ऐसा ही देखा है, और ये आमतौर पर 400-500 रुपये के 300 रुपये तक के भी मिलते हैं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, और अगर आप इससे बेटर लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे देंगे। तो आइए अब हम बल्ब चेंज करते हैं। देखिए इसी में बल्ब लगा होता है, इसमें खोसा गया होता है, ये खोस करके हम दिखा देते हैं। तो ये देख लीजिए हमने बल्ब परचेज़ किया है, इसको मिर्ची बल्ब कहा जाता है। और ये जो है 40 वाट के, 50 वाट के इस तरह के आते हैं, 30 वाट के भी आते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको परचेस कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से इनका जो प्राइस होता है ये अराउंड 20 रुपीज़ टू 30 रुपीज़ होता है, मतलब 20 से 30 रुपये का होता है। लेकिन आपके यहाँ अगर मिल जाए लोकल मार्केट में तब तो अच्छा है, आपको सस्ते में मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आपको ये ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। हमने इसको ऑनलाइन परचेज़ किया क्योंकि हमारे यहाँ पे मिल ही नहीं रहा था, तो हमने इसको ऑनलाइन अमेज़ोन से परचेज़ किया। तो 175 रुपये का पड़ा और इसका कोई डिलीवरी चार्ज हमसे नहीं लिया गया, तो 4 हमें मिले हैं। तो ये थोड़ा महंगा पड़ गया है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस चल जाना चाहिए किसी तरीके से। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी ये ख़राब होता है। ख़राब होता है ये सबसे ज़्यादा हिलने डुलने से, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है। हम आपको दिखा देते हैं, ये स्प्रिंग लगी होती है। अगर आप इसको बहुत ज़ोर से हिलाएंगे ना तो ये अंदर की जो स्प्रिंग है ये तो वैसे भी हिलती रहती है, ये नाजुक सी होती है। अगर तेज़ हिला देंगे तो स्प्रिंग टूट जाएगी और ये बल्ब हो जाएगा ख़राब। तो इसका आपको ध्यान रखना होता है। तो कैसे लगाना होता है ये बहुत ही आसान होता है, इसमें कुछ भी वायरिंग वगैरह नहीं करनी होती है। बस इस तरह से आपको इसको इसमें खोस देना होता है, हो गया, लग गया, बस ऐसे ही लगाना होता है। अब इसको हम जो है अंदर कर देते हैं और जैसे ये टिका हुआ था वैसे ही टिका देते हैं। इसकी भी जगह बनाई गई है अच्छे तरीके से। इसको ऐसे पकड़ना है, पकड़ करके और इसको अंदर अच्छे से बिठा देना है और इसको फिर छोड़ देना है। ये बैठ गया, इसको आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से कि बैठ गया है या फिर नहीं। तो ये अच्छी तरीके से बैठ गया है।
और ये जो हिस्सा है ना, इसको आप जो है बिल्कुल ऐसे साइड में कर दें, बिल्कुल साइड में कर दें, दिखे ही नहीं, ये बेहतर है। अब आइए, अब इसको हम जो है जलाते हैं, चेक करते हैं। तो ये देख लीजिए जल गया है ये। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी सारे सामान पड़े हुए हैं, तो आप जो भी सामान है इससे दूर रखिएगा, क्योंकि इससे गर्मी निकलती है, तो उसकी गर्मी की वजह से सामान आपका पिघल सकता है, ख़राब हो सकता है। और ये जो वायर है ना, ये तार, आप इसको ऐसे पास में मत रखिएगा, नहीं तो इस पर भी गर्मी की वजह से जो ये पिघल सकता है। तो इसको आप इस तरह से दूर रखिएगा, दूर रख के आप जो इसका इस्तेमाल करिएगा। बाकी हमने इसका ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपको वीडियो देखना हो तो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, ज़रूर से देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।